हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि विभवमापी के तार में बहने वाली धारा का मान कम हो जाए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों, हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा विभवमापी किस प्रकार से होता है बच्चों। तो विभवमापी को एक रफ चित्र की सहायता से देख लेते हैं बच्चों। इसमें इस प्रकार से एक हमारा तार रहता है बच्चों, जिसे हम ए बी मान लेते हैं। तो इस तार में जो है बच्चों, बैटरी की सहायता से तार के सिरों के बीच में जो है विभवांतर उत्पन्न किया जाता है बच्चों, जिससे तार में एक विभव प्रवणता उत्पन्न होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसमें तार में बहने वाली धारा को जो है बच्चों नियंत्रित करके इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर बहने वाली धारा को नियंत्रित करते हैं बच्चों, इस प्रतिरोध की सहायता से। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है और ए बी के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों। इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो बच्चों, विभव प्रवणता क्या होती है बच्चों? विभव प्रवणता होती है कि तार के प्रति एकांक लंबाई में होने वाला जो विभव पतन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसे स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है बच्चों, अगर ए बी तार के सिरों के बीच विभवांतर v है बच्चों, भागे इसकी लंबाई कैपिटल L है इस प्रकार से, तो विभव प्रवणता हो जाएगा हमारा v भागे कैपिटल L इस प्रकार से। उसके बाद इसमें द्वितीयक परिपथ होता है, जिसमें हमारा सेल लगा होता है इस प्रकार से, जिसका विद्युत वाहक बल E होता है। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों इसका अगर हम नगण्य मान लें तो ये यहाँ पर एक धारा मापी से होता हुआ एक सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है बच्चों। सर्पी कुंजी इस तार पर फिसल सकता है। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर बच्चों जब शून्य विक्षेप की स्थिति या फिर ये कहें कि विभव मापी के संतुलन की स्थिति, जिसमें धारा मापी में जो है शून्य विक्षेप तब प्राप्त होता है जब सर्पी कुंजी हमारी इस स्थान पे हो कि उस स्मॉल एल लंबाई के तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। तब जो है इसमें हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखें, अगर शून्य विक्षेप की स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है बच्चों ई, वो स्मॉल एल लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो वहां पर विभवांतर कितना हो जाएगा? विभव प्रवणता गुणे तार की लंबाई इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि बच्चों विभव मापी के तार में बहने वाली धारा का मान कम हो जाए। तो बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति यानी कि ये स्मॉल एल लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि कितनी लंबाई पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। इसकी स्थिति जो है बच्चों, अगर धारा का मान कम हो जाए तो इस तार में बहने वाली धारा का मान कम हो जाए तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर सेल का शून्य विक्षेप की स्थिति में बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल ई होता है वो विभव प्रवणता और लंबाई के इस प्रकार से बच्चों हमारा गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा परिवर्तित किया जा रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तो बच्चों नियत है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा E और K को लिख सकते हैं बच्चों V भागे L, तो ये हो जाएगा V और गुणे बच्चों स्मॉल l भागे कैपिटल L इस प्रकार से। तो इसके बाद बच्चों विभव को हम कह सकते हैं, हम विभव V बराबर होता है ओम के नियम से बहने वाली धारा I और गुणे बच्चों प्रतिरोध कैपिटल R, तार का प्रतिरोध, और ये हो जाएगा स्मॉल l भागे कैपिटल L। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये L बराबर हो जाएगा E L भागे बच्चों R और गुणे 1 भागे I इस प्रकार से। ये हमारा बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति L प्राप्त हो जाएगा, कितनी लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही। तो बच्चों विद्युत वाहक बल तो हमारा नियत है, तार की लंबाई भी नियत है और तार का प्रतिरोध भी नियत है। तो यहाँ पर बच्चों यदि धारा का मान कम किया जाएगा तो शून्य विक्षेप जो है स्थिति जो है हमें अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः धारा कम करने पर, क्योंकि बच्चों दोनों एक दूसरे के विद्युत क्रमानुपाती हैं बच्चों इस प्रकार से, अगर और अन्य मान सभी नियत हो तो इस प्रकार से बच्चों निर्भर करेगा। तो धारा कम करने पर बच्चों शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।